अभिलाषा हिंदी एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। अभी तक हम हिंदी साहित्य का आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल देख चुके हैं। हिंदी गद्य की विविध विधाओं में हम निबंध, नाटक, एकांकी देख चुके हैं। अभी हमारी कहानी विधा चल रही है। कहानी विधा पर ये मेरी तीसरी कक्षा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो चलिए देखते हैं इस कक्षा का पहला प्रश्न, जो कि 296वां प्रश्न है। जैनेन्द्र कुमार की रचना चिड़िया की बच्ची किस विधा की रचना है? ए कहानी, बी निबंध, सी उपन्यास और डी संस्मरण। ये केवीएस पीवीडीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात चिड़िया की बच्ची ये जैनेन्द्र कुमार की लिखी हुई कहानी विधा की रचना है। यह कहानी माधव दास नामक पात्र और एक चिड़िया पर आधारित है। 297वां प्रश्न, उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है? ए तिरिच, बी पाल गोमरा का स्कूटर, सी पीली आंधी, डी दरियाई घोड़ा। टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात पीली आंधी। पीली आंधी 1996, इसमें उदय प्रकाश की कहानी नहीं है। यह प्रभा खेतानकृत उपन्यास है। उदय प्रकाश के कहानी संग्रह हैं दरियाई घोड़ा 1989, तिरिच 1989 और अंत में प्रार्थना 1994। पाल गोमरा का स्कूटर 1997, पीली छतरी वाली लड़की 2001, दत्तात्रेय का दुख 2002, मोहनदास वारेन हेस्टिंग्स का साड़, सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, एक भाषा हुआ करती है आदि। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मोहनदास उदय प्रकाश की आत्मकथात्मक कृति है। यह विश्व की आधा दर्जन भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। ये प्रसिद्ध कथाकार, पत्रकार और फिल्मकार थे। 2004 में हॉलैंड के प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय कविता उत्सव में वे भारतीय कवि के रूप में भाग ले चुके हैं। 298वां प्रश्न, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं? ए प्रियमवत, बी उदय प्रकाश, बी स्वयं प्रकाश, सी उदय प्रकाश और डी इनमें से कोई नहीं। टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात उदय प्रकाश की कहानी है पाल गोमरा का स्कूटर। 299वां प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग का साड़ शीर्षक की कहानी के लेखक हैं? ए स्वयं प्रकाश, बी अरुण प्रकाश, सी उदय प्रकाश, डी इनमें से कोई नहीं। पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया। इसका भी उत्तर है सी, अर्थात उदय प्रकाश हैं वारेन हेस्टिंग का साड़ शीर्षक कहानी के लेखक। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है? ए परिंदे, बी तलाश, सी बंजर और डी इनमें से कोई नहीं। टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात परिंदे। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह परिंदे है। इसका प्रकाशन 1960 में हुआ। इनके अन्य कहानी संग्रह है जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बहस में 1973, कव्वे और काला पानी 1983, सूखा तथा अन्य कहानियां 1995 आदि। परिंदे कहानी संग्रह को डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना है। 301वां प्रश्न, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? ए रसप्रिया, बी रसाखेटक, सी रसिक प्रिया और डी प्रिया नीलकंठी। टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात रसप्रिया। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी रसप्रिया है। उनकी अन्य कहानियां तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी, लाल पान की बेगम। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है। एक श्रावणी दोपहर की धूप तथा अच्छे आदमी फणीश्वर नाथ रेणु की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। ये नई कहानी के प्रारंभकर्ता हैं। रेणु को पूर्णिया जिले की भूमि के प्रति निश्चल और गहरा लगाव था। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम पर तीसरी कसम नामक फिल्म बनाई गई है। यह कहानी ग्रामीण अंचल पर आधारित है। 302वां प्रश्न, तीसरी कसम में लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक कौन है? अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया था। इसका उत्तर होगा फणीश्वर नाथ रेणु, अर्थात डी। 303वां प्रश्न, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई? अभी हम लोगों ने पढ़ा फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी पर तीसरी कसम फिल्म बनी थी। ये प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया था। 304 प्रश्न, मलबे का मालिक कहानी का कथ्य क्या है?
ए सांप्रदायिकता, बी पर्यावरण, सी प्रदूषण, डी भारत पाक विभाजन। केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा डी अर्थात मलबे का मालिक। कहानी मोहन राकेश का लिखा हुआ भारत पाक विभाजन के फलस्वरूप पैदा हुई मन स्थिति पर आधारित है। देश के विभाजन की परिणति व्यापक रक्तपात में ही नहीं हुई, बल्कि दो संप्रदायों के बीच लगाव, दुराव, संदेह, त्रास, डर, घृणा आदि मानसिक अवधारणाओं में भी हुई। 305वां प्रश्न, उसने नारियल को कसकर एक गाली दी और जोर से ठोकर लगाई। नारियल लुढ़कता हुआ समुद्र की लहरों की तरफ चला गया। उस लड़के का परिचय केवल इतना ही है कि वह शाम के समय चौपाटी के मैदान में जमा होने वाली भीड़ में घूम रहा था। ऐसे घुक्कड़ मवाली के विषय में उपर्युक्त कथन किस लेखक का है? ए मोहन राकेश, बी यशपाल, सी चित्रा मुदगल, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा ए अर्थात उपर्युक्त कहानी का अंश मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी मवाली का है। मोहन राकेश की कहानियां हैं परमात्मा का कुत्ता, मलबे का मालिक, मिस पाल, सुहागिने, सेफ्टी पिन, अपरिचित, जानवर और जानवर, आखिरी सामान, वासना की छाया। मोहन राकेश को डाक बंगले का कथाकार कहा जाता है। 306वां प्रश्न, कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी शिव प्रसाद सिंह, सी शेखर जोशी और डी दूधनाथ सिंह। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी अर्थात कोसी का घटवार कहानी के लेखक शेखर जोशी हैं। कोसी का घटवार, साथ के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है इत्यादि कहानियों के लेखक शेखर जोशी हैं। निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? ए एक और जिंदगी, बी जहां लक्ष्मी कैद है, सी तलाश और डी एक दिन। केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी अर्थात जहां लक्ष्मी कैद है। अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक, प्रतीक्षा, टूटना और अन्य कहानियां, अपने पार इत्यादि राजेंद्र यादव की प्रमुख कहानी संग्रह हैं। एक और जिंदगी मोहन राकेश की तलाश कमलेश्वर की तथा एक दिन जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानियां हैं। 308वां प्रश्न, इनमें से शिव मूर्ति की कहानी नहीं है। ए भरतनाट्यम, बी तिरिया चरित्र, सी कसाई बाड़ा और डी अकर्मक क्रिया। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा डी अर्थात अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया शिव मूर्ति की कहानी नहीं बल्कि सेवाराम यात्री की कहानी है। अन्य कहानियां शिव मूर्ति की हैं। सेवाराम यात्री की अन्य रचनाएं हैं उपन्यास, दराजों में बंद दस्तावेज, लौटते हुए, कई अंधेरों के पार, अपरिचित शेष, कहानी के आर पार, बीच की दरार, टूटते दायरे आदि। कहानी संग्रह है इनके केवल पिता, धरातल, टापू पर अकेले, दूसरे चेहरे, काल, विदूषक, सिलसिला, खंडित संवाद आदि। 309वां प्रश्न, कसाई बाड़ा कहानी के लेखक हैं। ए शिवमूर्ति, बी सतीश जमाली, सी अखिलेश, डी मंजूर एहतेशाम। पीजीटी परीक्षा 2005 और 2010 में पूछा गया है, इसका उत्तर होगा ए अर्थात शिवमूर्ति कसाई बाड़ा कहानी के लेखक हैं। इसका प्रकाशन 1980 में हुआ है। इनकी अन्य कहानियां हैं भरतनाट्यम, सिरी, उपमा जोग, तिरिया चरित्र, केसर कस्तूरा, अकाल दंड आदि। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, शिवमूर्ति की ख्याति उनकी प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा से हुई है। इस कहानी का नाट्य रूपांतर भी हुआ है और इन अनेक संस्थाओं द्वारा इसका मंचन भी हुआ है। इस कहानी में 4 प्रमुख पात्र शनिचरी, प्रधान, लीडर और दरोगा हैं। 301वां प्रश्न, निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है। ए दीवा स्वप्न, बी नमक का कैदी, सी छतरी और डी अपाहिज। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी अर्थात छतरी। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी छतरी है। सलाम और घुसपैठिए इसके पूर्व प्रकाशित कहानी संग्रह हैं। ये सभी कहानियां दलित समाज के यथार्थ का चित्रण प्रस्तुत करती हैं। 311वां प्रश्न, राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक हैं। ए पानू खोलिया, बी कमलेश्वर, सी हरिशंकर परसाई और डी रविंद्र कालिया। पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी अर्थात कमलेश्वर। राजा निर्बंसिया 1957 में कहानी के लेखक कमलेश्वर हैं। इनके अन्य कहानी संग्रह हैं कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973, आज़ादी मुबारक 2002।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं 1972 में कमलेश्वर ने समांतर कहानी का आंदोलन चलाकर युवा कहानीकारों को आकृष्ट किया था। इनकी समस्त कहानियों का संग्रह कहानियां शीर्षक से 2001 में प्रकाशित हुआ। नई कहानी के दौर में राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, जॉर्ज पंचम की नाक, अपना एकांत कहानियां विशेष चर्चित हुई हैं। समांतर कहानी के दौर में मानसरोवर के हंस, इतने अच्छे दिन जैसी कहानियां सराही गईं। 312वां प्रश्न प्रेमचंद की कहानियों की संख्या है लगभग ए 200, बी 300, सी 400 और डी 500। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया है। इसका उत्तर होगा बी अर्थात 300। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग 300 माना है। प्रेमचंद की कहानियों पर हिंदी में अनेक शोध किए जा चुके हैं, परंतु उनकी कहानियों की संख्या निर्धारण में परस्पर विरोधी सूचनाएं उपलब्ध हैं, जिनमें कुछ एक की चर्चा निम्नलिखित पंक्तियों में की जा सकती है। प्रेमचंद का अपना बयान है, मेरी कहानियों की कुल संख्या लगभग 250 है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी लिखते हैं, प्रेमचंद जी की कहानियों की संख्या 300 के लगभग है। इसके अतिरिक्त उनकी उर्दू कहानियों की संख्या भी 100 से ऊपर है। इस प्रकार आचार्य वाजपेयी के अनुसार कहानियों की संख्या 400 होती है। नोट प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं कि कुल कहानियों के बारे में पूछा जा रहा है या केवल हिंदी कहानियों के बारे में, अतः कहानियों को आधार मानकर विकल्प बी सही उत्तर माना जा सकता है। 313वां प्रश्न नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं ए जयशंकर प्रसाद, बी प्रेमचंद, सी गुलाब राय, डी रामचंद्र शुक्ल। टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात नमक का दरोगा प्रेमचंद की बहुत ही चर्चित कहानी है। नमक का दरोगा कहानी के लेखक प्रेमचंद है। प्रेमचंद के अनुसार कहानी व ध्रुपद की तान है, जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कहानीकार प्रेमचंद के संबंध में कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद की पहली कहानी परीक्षा 1914 है तथा अंतिम कहानी क्रिकेट मैच 1937 है। प्रेमचंद की प्रथम उर्दू कहानी संसार का सबसे अनमोल रतन या इश्के दुनिया व हुब्बे वतन है। कुछ विद्वान प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन 1936 को मानते हैं। पंच परमेश्वर 1916 में, प्रेरणा 1928 में, ईदगाह 1933 में, पूस की रात 1930 में, दामुल का कैदी 1932 में, बड़े घर की बेटी 1910 में, मिस पद्मा 1936 में और ठाकुर का कुआं 1932 में, आत्माराम, अलगोजा, गुल्ली डंडा, बड़े भाई साहब, दो बैलों की कथा, शतरंज के खिलाड़ी, ममता, प्रायश्चित, रहस्य, आत्माराम, बूढ़ी काकी, हार की जीत, सौत, वैर का अंत इत्यादि। प्रेमचंद की चर्चित कहानियां, उनके पात्र इस प्रकार हैं। पूस की रात का पात्र हैं जबरा, कुत्ता और हल्कू, यथार्थवादी कहानी है। कफन के पात्र हैं घीसू, माधव और बुधिया। बुधिया के कफन के पैसे से घीसू और माधव पूड़ियाँ और शराब खरीदते हैं। ईदगाह हामिद, अमीना, नूरे, मोहसिन आदि बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। पंच परमेश्वर अलगू चौधरी, जुम्मन शेख आदि घटना प्रधान कहानी है। 314वां प्रश्न है नामक कहानी रचित है। प्रेरणा नामक कहानी रचित है ए नागेंद्र द्वारा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, जयशंकर प्रसाद द्वारा या प्रेमचंद द्वारा। टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया, तो इसका उत्तर होगा डी अर्थात प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है प्रेरणा। 315वां प्रश्न निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है। ए बूढ़ी काकी, बी आकाशदीप, सी बड़े घर की बेटी और डी पंच परमेश्वर। इसका उत्तर डी एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात आकाशदीप। ये प्रेमचंद की कहानी नहीं है। 316वां प्रश्न प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी ए ईदगाह, बी कफन, सी ठाकुर का कुआं और डी बड़े घर की बेटी। पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात कफन कहानी प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। 317वां प्रश्न कौन सी कहानी घटना प्रधान है। ए आत्माराम, बी आत्मसंगीत, सी पंच परमेश्वर, डी जादू। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी अर्थात पंच परमेश्वर कहानी ये घटना प्रधान कहानी है। 318वां प्रश्न जबरा किस कहानी का पात्र है। ए कफन, बी पूस की रात, सी दो बैलों की कथा और डी ईदगाह। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात पूस की रात का पात्र है जबरा कुत्ता। 319वां प्रश्न है
कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? ए पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं। बी बोतल भर शराब पीते हैं। सी इनमें से कोई काम नहीं करते। डी उपर्युक्त दोनों काम करते हैं। पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी, अर्थात उपर्युक्त दोनों काम करते हैं, यानी पुड़िया खरीदते हैं और बोतल भर शराब पीते हैं। 320वां प्रश्न है, घीशू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? ए एल्बम, बी परीक्षा, सी शरणदाता और डी कफन। पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी, अर्थात कफन कहानी के पात्र हैं घीशू और माधव। तो इस कक्षा को मैं अब यहीं पर विराम देती हूँ। 321वें प्रश्न से इसके अगले कक्षा में हम देखेंगे प्रश्नों को। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और आप सभी का मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।